सबसे पहले भाग की शुरुआत अभी से करते हैं इस वीडियो में। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है और पसंद भी आ रही है। देखो, अगर आपको कोई सा भी एरिया है जिसका आपको मैपिंग करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सोचो, 5-6 सेकंड का गैप लेके सोचो। चलिए बात करते हैं फेज ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग। इसको हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला है प्लानिंग और रिसर्चिंग, दूसरा है ऑब्जर्विंग, मैपिंग एंड कलेक्टिंग, और थर्ड नंबर पे है रिपोर्टिंग। ठीक है, तो चलिए एक एक करके एक एक को समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है, देखिए इस फेज में प्लानिंग एंड रिसर्चिंग में हम करते क्या है, जितने भी पॉसिबल जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स एंड डाटा है उसको हम अपने पास लेके आते हैं। एरियल फोटोग्राफ्स हो गया, या सैटेलाइट फोटोग्राफ्स हो गया, या फिर आप कह लो वेदर टोपोग्राफिकल मैप्स हो गया, या फिर बेस मैप हो गया, लेजिस्लेटिव बाउंड्री मैप्स हो गया। ये सब चीज़ें हम निकाल के उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिप, फील्ड ट्रिप कर लेते हैं। वहाँ पे जाके चीज देख के एनालाइज कर लेते हैं कि हमें इसकी मैपिंग करनी है, नहीं करनी है, करनी है तो कब करनी है। ठीक है, ये सब चीज़ें फर्स्ट फेज में आता है। सेकेंड नंबर पे है, इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ऑब्जर्विंग, मैपिंग एंड कलेक्टिंग। इसमें क्या है, हमारा जो सोल पर्पस होता है, चूंकि हमने फील्ड आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें इस फील्ड की मैपिंग करनी है, तो हमारा सोल पर्पस है वहाँ का जो डेटा कलेक्ट करना। ठीक है, जैसे कि फोटोग्राफ्स हो गया, मेजरमेंट्स लेना हो गया, नोट्स लेना हो गया, फिजिकल सैंपल लेना हो गया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम वहाँ फील्ड पे जाएंगे, उसके बाद फुल्ली इक्विप जितनी भी हमें नेसेसरी टूल्स है, अभी टूल्स के ऊपर बात करूंगा आगे, जितने भी नेसेसरी टूल्स हैं वो सभी लेके हम वहाँ पहुँच जाएंगे, और हमें हमारा जो काम है मैपिंग में, जितने काम है वो करना स्टार्ट कर देंगे। और साथ साथ में हम अपने आप को फिजिकली और मेंटली तैयार रखेंगे कि हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जियोलॉजिकल फीचर जो है वहाँ का सिर्फ उसी की मैपिंग करनी है, नहीं, वहाँ से रिलेटेड जो इंटायर सराउंडिंग है सभी का हमें कुछ ना कुछ नोट्स बना के रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर पे है वो रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फेज है, क्योंकि आपको इसी से पता चलेगा कि आपका डेटा कितना अच्छा है। ठीक है ना, ए रिपोर्ट इज एज गुड एज डेटा। ठीक है, अगर जितना अच्छा रिपोर्टिंग आप करोगे उतना बेहतर डेटा आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखो जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। आप अच्छे से इसको पॉज करके खुद से पढ़ लेना और फिर आप समझने का ट्राई करना। देखो, कोई भी रिपोर्टिंग आप करोगे, जो फिजिकल सैंपल आपने लिया है उसको अच्छे से लेबोरेटरी लेके जाओगे, स्टोरिंग और इंटरप्रिटेशन करोगे। आपने अगर गलत या कुछ उसमें मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा का पूरा जो रिपोर्टिंग है, या लाइक आपने जो भी मैपिंग करी है वो सभी का सभी किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है ना, ऑल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, मिस इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस है, आप यहाँ पे देख लो, आप इसको टिक देना। एज सच अगर पूछ दे कि भाई फेज ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग बता दो, बस एज सच इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। इसमें से 10 में से 10 मिलेंगे, आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 10। ठीक है, 10 आउट ऑफ 10, ऐसे इसको इस तरह से लिखते हैं, 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे। इसमें से एक नंबर भी नहीं काट सकता। नेक्स्ट, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स बता दो जियोलॉजिकल मैपिंग में जो यूज होते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, पीवाईक्यू मैंने दिखाया था ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कितने बार? 4-5 बार, आई थिंक 5 टाइम्स से भी ज़्यादा इसके ऊपर सेम क्वेश्चन पूछा। बता दो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स बता दो, कितने बार पूछा है। सबसे पहले जो टूल्स में आता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैप्स। बिना मैप्स के आप क्या ही कर लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि आप कहाँ हो। ठीक है, तो मैप क्या है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उस एरिया का। कोई भी एरिया है, अगर इसका अगर शॉर्ट में आपको डेफिनेशन लिखना है तो कह सकते हो कि मैप इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया। ठीक है, ये दिखाता है, मैप दिखाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक यूनिट्स स्ट्रक्चर अक्रॉस ए रीजन प्लेन सर्फेस पर। ठीक है, जितने भी सुटेबल मैप्स हो सकते हैं, फिजिकल मैप्स हो गया, पॉलिटिकल मैप्स हो गया, रिलीफ मैप, रोड हो गया, फिजिकल एंड टोपोग्राफिकल मैप, ये सभी आप फील्ड पे लेके पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एरियल फोटोग्राफ्स एंड स्टेरियोस्कोप्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैंने चीज़ें लिख दी है, आप पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोलो, कंपास। बिना कंपास के आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है और वेस्ट किधर है। आपको ये डायरेक्शन के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना कंपास के आप आइडिया नहीं लगा पाओगे ये जो डायरेक्शन है वो कौन सा है। अब अगर इसका कंपास का आप ये देखो डेफिनेशन लिखना चाहो तो कह सकते हो कि ये डिवाइस है इंडिकेट द डायरेक्शन। ये मेनली डायरेक्शन के लिए ही एक ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है। और सेकंड में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर द नेविगेशन। ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपको इंडिकेट करता है डायरेक्शन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है किसके लिए, नेविगेशन के लिए। देखो जितने भी अभी मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ और जो बता रहा हूँ, ये सभी का अमेजोन का परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे। आप वहाँ से चाहो तो परचेज करके देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लिनोमीटर, ये सबसे ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट तो कह सकते हो, बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो छोड़ देना। बट ये हाउ टू डिटरमाइन टॉप ऑफ बेड में ज़्यादा यूज होने वाली है। तो देखो ये मेजरिंग करती है एंगल्स ऑफ स्लोप। ठीक है, स्लोप को मेजर करने के लिए है। इवॉल्वेशन और डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी या डायरेक्शन कह सकते हो। ये ऐसा कुछ दिखता है, इधर आंख लगा के देखना होता है कि कितने एंगल पे है। ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप अपने साथ लेके जाओगे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये जीपीएस है, यहाँ पे देखो। और इसका डेफिनेशन में अगर आप कुछ लिखना चाहो तो कह सकते हो कि ये सेटेलाइट बेस्ड है, रेडियो नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, आप जहाँ जाते हो उसका ये लोकेशन सेटेलाइट के थ्रू बताता है कि आप किधर हो। ठीक है, ये सबसे पहले ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। चाहो तो इस इन्फॉर्मेशन को कहीं चेप देना, बट वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं जियोलॉजिकल हैमर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
अगर बिना जियोलॉजिकल हैमर के आप चले गए तो फिर आप रॉक्स ऐसे उठा के सर पे तो लेके नहीं आओगे ना, बड़ा रॉक्स रहेगा तो उसको काट के छोटा करना पड़ता है। अगर आपको जो सैंपल चाहिए छोटा वाला चाहिए तो फिर उसके लिए तो आपको कुछ ऐसा इक्विपमेंट लेके जाना पड़ेगा ना, जिससे कि आप उस चीज़ का यूज़ कर सको अपने हिसाब से। ये एसेंशियल पार्ट है एनी फील्ड जियोलॉजिस्ट इक्विपमेंट बोलो इसको। इसमें हम क्या करते हैं, ब्रेकिंग करते हैं या एग्जामिन रॉक्स करते हैं। रॉक्स अगर का जो साइज है वो बहुत बड़ा है तो उसमें से इसे एग्जामिन करने के लिए उसको ब्रेक करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ इस तरह से दिखता है, देख लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो हैंड लेंस, चीज़ों को जूम करके देखने के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको लेके जाना पड़ेगा, कुछ इस तरह का दिखता है। या फिर आप ये चाहो तो ये लेना, ये 30x तक ये जूम कर देता है और सेम ये भी कर देता है, बट ये बहुत छोटा है। चाहो तो आप ये ले लेना। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप चाहो तो परचेज कर लेना। अमेजोन का लिंक रहेगा, आराम से चीज़ें और देख सकते हो आप अपने हिसाब से। देखो इसमें अगर आपको हैंड लेंस में अगर कुछ लिखना है तो आप कह सकते हो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है जो अपने हाथ में हम लेके चीज़ों को जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सैंपल बैग्स, हमने जो भी रॉक्स वहाँ देखी या जो हमें सैंपल लेना है तो उसको रखने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ चाहिए ना, उस जुगाड़ को ये सैंपल बैग कहते हैं। इसमें रखो और चीज़ें को पैक करते हुए उसमें मार्किंग करते चलो। मार्किंग कैसे करोगे, इसके लिए आपको चाहिए नोट्स मेकिंग में आप क्या करोगे, पेन ले लोगे, मार्कर ले लोगे। इसके ऊपर भी मैंने बात करी है, आई थिंक नहीं करी है, करी होगी। हाँ देखो यहाँ पे करी है ना। देखो मास्किंग टेप ले लो, मार्कर, पेन ले लो, नोटबुक ले लो, ठीक है। फील्ड नोटबुक इसको बोलते हैं। ये अब यहाँ देखो नोट्स बनाने के लिए आपको चाहिए, इसमें लिखोगे कि सैंपल ये कौन सी जगह से लिया है, ठीक है। उसका प्रॉपर पिक्चर ले लो, उसके लिए भी चीज़ें चाहिए, कैमरा चाहिए, तो उसके ऊपर भी बात करी है, ठीक है। पेन मार्कर ले लो, ठीक है। सैंपल बैग हो गया। नेक्स्ट मेजरिंग टेप, आपको अगर ये देखना है कि भाई कितना साइज उसका बड़ा या छोटा है तो फिर उसके लिए आपको मेजरिंग टेप्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस तरह का है, आप देख लो। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो जो भी आपने सैंपल लिया है, ठीक है, उस सैंपल में आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ए का कौन है। अगर मार्कर से लिखा वो मिट गया तो फिर आप क्या करोगे, तो उसमें ये वाइट तरह का टेप है, उस सैंपल बैग के ऊपर से चिपका दो और उस पर आराम से मार्कर से लिख दो, वो मिटेगा नहीं, ठीक है। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या है, फील्ड नोटबुक्स हो गया, मास्किंग टेप हो गया, मार्कर पेन हो गया, ये सब चीज़ें आपको चाहिए होगी। नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आप बोलो कि फील्ड कैमरा। बिना फील्ड कैमरा के आपको आइडिया ही नहीं रहेगा कि आपने सैंपल ए जो लिया है वो कौन से लोकेशन का है। जीपीएस होने से भी कुछ फायदा नहीं है, 100 मीटर में वो पागल हो जाता है, एक्यूरेट लोकेशन वो नहीं बता पाता है। जीपीएस के साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है, समझो इस चीज़ को। इसलिए आपको कैमरा कैरी करना ही पड़ता है कि हमने ये जो सैंपल लिया है वो एग्जैक्टली यहाँ से लिया है, ठीक है। वो अगर आप जीपीएस के थ्रू देखोगे तो वो यहाँ का नहीं बता के वो बोलेगा कि आपने इस जगह का लिया है। ये इशू है जीपीएस के साथ, इसीलिए लोग फील्ड कैमरा कैरी करते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो है गॉज। ये एक डिवाइस है जिसमें आप क्या करते हो कि किसी का साइज मेजर करते हो, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक मैंने लिखा होगा ये डिवाइस यूज फॉर मेकिंग मेजरमेंट्स और डिस्प्ले सर्टेन डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन हो गया। आप मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज करते हो। अगर आप चाहो तो इसको फील्ड पे लेके आराम से जा सकते हो। तो अभी जितने भी चीज़ें मैंने बताई है टूल्स और इक्विपमेंट्स में, वो यहाँ मैंने शॉर्ट लिस्ट कर दिया है। इन शॉर्ट में अगर आप चाहो तो ये सब चीज़ें यहाँ लिख सकते हो। और जब इस तरह से लिखोगे, देखो काउंट कर लेते हैं 150 वर्ड होता है क्या। अगर आपसे पूछा कि बताओ 150 वर्ड में लिखो, लिख पाओगे। देखो मैप्स हो गया, एरियल फोटोग्राफ्स हो गया, स्टूडियो स्कोप हो गया, कंपास हो गया, क्लाइनोमीटर हो गया, जीपीएस हो गया, जियोलॉजिकल हैमर हो गया, हैंडलेंस हो गया, सैंपल बैग हो गया, मेजरिंग, फील्ड नोटबुक्स, मेकिंग टेप, मार्कर पेन, फील्ड कैमरा, गॉज। कितना वर्ड हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपको 150 वर्ड में लिखना है और आपका टोटल 15 वर्ड ही हुआ है। भाई कैसे आपको कैसे नंबर मिलेंगे फुल। इसीलिए इतनी बकवास, ये जो सिंपल चीज़ें आपको यहाँ दिखी है इसी वजह से किया गया है कि आप उसमें चीज़ें भर के आओ, सामने वाले को दिखना चाहिए कि हाँ आपको आइडिया है जियोलॉजी का, ठीक है। इसमें आप लिख लेना कि हम एक आपको होमवर्क में दे देता हूँ, चाहो तो नीचे कमेंट कर देना। होमवर्क क्या रहेगा कि आप लिखो, एक आंसर लिखो इस तरह का, ऐसे बनाओ पेज और इसमें लिखो जो पूछा है ना का द प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग, ऐसे बनाओ ये। और इसमें जो क्वेश्चन है मॉडल आंसर की तरह बनाओ कि बता दो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज इन जियोलॉजिकल मैपिंग, ठीक है। यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। ये मैप्स हो गया, हम क्या क्या टूल्स और इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, उसमें 2 2 3 3 पॉइंट्स लिख के ऐसे करते जाओ। और ये देखो ये ईमेल आईडी है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ मेल कर देना पीडीएफ बना के। या और ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ चाहो तो ज्वाइन कर लेना नए नोटिफिकेशन के लिए। अगर ये सब चीज़ें जितनी भी अभी मैंने बताई है आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू मेक योर लाइफ ईजी, चाहे वो जियोलॉजी के साथ हो या यूपीएससी के साथ हो। हम मैं दोनों में
तालमेल बैठा के आपके जीवन को आसान करने का पूरा पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। अब ये आपकी जिम्मेवारी है, आप इसको कितना ऑनेस्टी के साथ फॉलो करते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाह रहे हो, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे जियोलॉजिकल मैपिंग के ऊपर कि मैप्स, जियोलॉजिकल मैप्स क्या है, उसका पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल मैप्स के ऊपर भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। इफ यू लाइक दिस थिंग्स, प्लीज डू शेयर। थैंक यू।